ओके चलो मैं स्टार्ट करिया हैला। तो आगे हम आउ थे फॉर्मुला दीटा कहि दो छी जोटाटा हम यूज करू छु तपर हम बाहर करिया क्वेश्चन ठीक अछि। हम से न डिस्कस कर देइतलु केते नंबर जे डिस्कस करथि एक्चुअली रे मतलब कुछ हमें 2 नंबर 3 नंबर जे डिस्कस करथि ओके किंतु मु तुमको 10 नंबर जे कहितली करिया पे एनीवे मु आगे आउ थे फॉर्मुलाटा लिखि दोछि तापर हमें पढिया ठीक अछि। तो हमें कोन पढु छु सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी ऑलराइट वी आर रीडिंग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी एपी रो n टर्म्स रो सम हमें बाहर करू छु ऑलराइट। यस सर। ओके तो हम पढ़ रहे हैं क्या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी एक एपी अगर है एक एपी अगर हमको दिया है ऑलराइट ना एपी दिया है उसका फर्स्ट टर्म a है फर्स्ट टर्म is equal to a okay common difference is equal to d number of terms is equal to n okay। अगर ये दिया है तो sum of those n terms is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। so this formula we can use or another formula you can use Sn is equal to n by 2 into a plus l। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है तो ठीक है नहीं लिखा हुआ तो इसको लिख लो इसको यूज करेंगे हर क्वेश्चन में हम लोग ओके। तो ये l यहाँ पे क्या होता है लास्ट टर्म तो क्वेश्चन पढ़ोगे देखोगे उसमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में अगर गिवन फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स दिया है तो हम लोग यूज नहीं करेंगे सेकंड वाला फर्स्ट वाला यूज करेंगे। और अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स दिया है फर्स्ट टर्म दिया है साथ में लास्ट टर्म भी दिया है तो हम यूज करेंगे कौन सा फर्स्ट वाला ठीक है ओके और सॉरी सेकंड वाला ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला है मेरे को बोला है क्या हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी ऑफ दिस वन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम दिस वन मतलब Sn हमको दिया है दिस इज योर Sn इज गिवन टू यू 636 फर्स्ट टर्म इज गिवन और लास्ट टर्म इज गिवन फर्स्ट सॉरी लास्ट Sn दिया है a दिया है इसमें से d भी दिया है Sn इज गिवन a इज गिवन d इज गिवन तो फिर हम निकाल सकते हैं उसमें से क्या निकाल सकते हैं बताओ हम इसमें क्या निकाल सकते हैं n का वैल्यू कितना जो टर्म है वो हम निकाल सकते हैं ठीक है। चलो क्या बोला है लिख लेते हैं क्या क्या जरूरत है a इज गिवन टू यू d यहां से निकाल सकते हैं और Sn दिया है ठीक है। लिखो क्वेश्चन नंबर 4 अरे कितना नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है a इज 9 d इज 8 और Sn हो गया 636 a इज इक्वल टू 9 d हो गया हमारा कितना 17 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना है बताओ 8 और Sn हमको दिया है कितना 636 these are the things given to me and क्वेश्चन बोला है कि निकाल के बताओ कि n का वैल्यू कितना है। let us see how we find n। Sn का फॉर्मूला हो गया n by 2 into 2a plus n minus 1 into d ये हमारा Sn का फॉर्मूला है। फिर जो जो वैल्यू हमको पता है उसको पुट करते हैं Sn का जगह में लिख देते हैं 636 is equal to it is your n by 2 2a बोलने से कितना होता है 2 into 9 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया हमारा 8। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं उस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह समझाया कि कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं उसको, है ना। चलो आगे करते हैं, देखते हैं क्या बोलेगा, क्या बनेगा। तो दिस इज योर, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये दोनों में से भी मैं 2 कॉमन लेता हूँ, इसमें से 2n हो गया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 2n, ये 9 बच गया यहाँ पे, प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो इससे फायदा क्या होने वाला मेरे को, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया अभी 636 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये n है और अंदर कितना हो गया हमारा 9 प्लस, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, हाँ गड़बड़ कर चुका हूँ, 2 कॉमन लिया था, उसको यहाँ पे 4 लिखना था मेरे को, ये जगह में 4 लिखना था। तो 9 प्लस 4n माइनस 4, so you are getting now 636 is equal to 9n plus 4n square माइनस, या फिर प्लस, सॉरी माइनस 5n। बोलो रे, समझ में आया? यस सर। अब हमको अभी आगे इसको सॉल्व करना है। तो इस इज गिविंग यू 4n स्क्वायर, ये हो गया 4n स्क्वायर, उसके बाद 9n माइनस 4n इज योर 5n प्लस 5n, उसके बाद हो गया माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब तुम्हारा काम है कि इसको फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के लिए मैं बोला था कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से जितना आता है अकॉर्डिंगली बीच वाला को ब्रेक करो, ओके। लेकिन ये काम तुम्हारा रहेगा, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इतना तक मैं कर दिया, उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। फैक्टराइज करना लास्ट क्लास में सिखाया था, उसका पीडीएफ देखो, या फिर क्लास किया था देखो कैसे किया था, उस हिसाब से करना है इसको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अगला क्वेश्चन हमको बोला है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, मतलब ए भी दे दिया हमको और एल भी दे दिया है। सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। जो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 ठो n नहीं आएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। Sn दिया है, A दिया है, L दिया है, n का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन में Sn का जगह में दिया है कितना 400, सम हो गया 400। A जो फर्स्ट टर्म होता है वो है 5, ओके, और ये जो कॉमन डिफरेंस है सॉरी लास्ट टर्म है 45, तो 5 45 400, ये 3 दिया है। चलो लिख लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें a का वैल्यू दिया है हमको 5, l का वैल्यू दे दिया है हमको कितना 45, और Sn का वैल्यू दे दिया है मेरे को कितना 400। मेरे को पूछा है कि n कितना है बताओ, तो हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जहां पे a, l, n और Sn होगा। वो इक्वेशन है क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो Sn के जगह में हम 400 लिख देते हैं, इज इक्वल टू n/2 हो गया। अब a का वैल्यू हमारा है 5 और l का वैल्यू है 45। क्या सबको समझ में आया? चलो अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को पहले इधर ले आते हैं, 400 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर n तो था पहले से, और 45 में 5 ऐड हो गया तो हो गया 50। तो 50 लाके इधर डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा 400 इंटू 2/50, है ना। तो 50 के साथ 400 कैंसिल होने से कितना मिलता है हमको, हमको मिलता है कितना 8। तो हमारा आंसर जो है फाइनल कितना हो गया 16। बताओ सबको समझ में आ गया? चलो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है।
तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑन अपीयर 30, 17 एंड 350। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे दिया है और बोला है कि कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं, इसमें क्या बोला है। फर्स्ट लास्ट दिया है और साथ में बोला है क्या, कॉमन डिफरेंस 9 है। चलो लिखते हैं ये वाला क्वेश्चन। 5 नंबर खत्म हुआ, हमारा 6 नंबर। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमको दे दिया है 9, सॉरी a इज इक्वल टू 17 दिया है, l दिया है हमको 350 और d दिया है हमको कितना 9। हमको पूछा है कि बताओ n का वैल्यू कितना है और बताओ Sn का वैल्यू कितना है। ये दो चीज हमको सवाल में पूछा है। अब हमारा दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई n कैसे निकालें। शायद में लास्ट में जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि l इज नथिंग बट a ऑफ n, an ही है, बताया था। l इज योर an। तो an का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे फिर हमको n का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब an के जगह में लिख लेना 350 इज इक्वल टू a का वैल्यू हो गया हमारा कितना 17 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू हो गया हमारा कितना 9। क्लियर ना। पता होगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। हर समय इस क्वेश्चन को पहले ये a को इधर ले आते हैं फिर डिवाइड कर देते हैं ना। तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। तो 350 से 17 गया तो मेरे को लगता है 333 आ रहा है। इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा 9, तो इट इज कमिंग n माइनस 1। तो फिर n माइनस 1 का वैल्यू कितना है बताओ। 9 3 जा 27, फिर 63, तो 3 7, तो n का वैल्यू हो गया 38। जल्दी से बताओ n का वैल्यू 38 निकला, समझ में आया सबको। यस सर। तो हमको n का वैल्यू पूछा, फिर Sn का वैल्यू पूछा। तो Sn का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको इजी रहेगा, जल्दी से बता दो। सर n/2 a plus l। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। n/2 into a plus l, n/2 into a plus l। तो n/2 में l का जगह में हम लिख देंगे 38 जो हमको मिला है, by 2 into a का वैल्यू हमारा कितना दिया है भाई बताओ। a 17 है और l है हमारा कितना 350। अब ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है तुम लोग को करना है कि ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 19 हो गया, 19 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो गेट दो आंसर। आई होप सबको समझ में आया। आ गया समझ में ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन आया अभी? ओके आदित्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गुड इवनिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। आदित्य सर, हम लोग अभी एफपी का एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। एपी का 5.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो तुम लोग का बुक का ही है डायरेक्ट, तो उसी को मैं पीपीटी बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन क्या है सुन लो। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब n का वैल्यू दे दिया है 22 ऑफ एन एपी इन व्हिच d इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड 22nd टर्म इज 149। तो यहाँ पे हमको मिसिंग क्या है, यहाँ पे मतलब हमको n का वैल्यू दे दिया है, सुनो n का वैल्यू दे दिया है, ओके, और ये d का वैल्यू दिया है और दिया है 22nd टर्म इज 149। तो हम जो Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं, हम जो Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं उसका हिसाब से कौन सा चीज मिसिंग है यहाँ पे,
SN A. A मिसिंग है, वेरी गुड। तो A का वैल्यू जो है वो मिसिंग है। तो हमारा दिमाग में आना चाहिए कि भाई A का वैल्यू कैसे निकालें। तो मतलब हमारा पूरा फोकस इसका ऊपर होना चाहिए कि हम A कैसे निकालें। तो A निकालने के लिए मेरे को ये वाला पार्ट दिया है। ये वाला पार्ट जो है 22nd टर्म इज 149। जरा कोई मेरे को बता दोगे कि 22nd टर्म के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग? 22nd से A प्लस 21. हाँ राइट, A प्लस 21D। तो A प्लस 21D का वैल्यू दे दिया है 149, जिसमें D का वैल्यू हमको पता है, तो A निकल सकता है। यस और नो? चलो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A हमारा क्वेश्चन मार्क है, D हमको दिया है 7, A 22 का वैल्यू दिया है 140 कुछ दिया है 149। ओके 149। तो A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। तो D का वैल्यू 7 है, तो डाल देते हैं A प्लस 21 इंटू 7, ब्रैकेट देना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, इज इक्वल टू 149। तो A का वैल्यू हो जाएगा कितना? 149 माइनस 147 आई थिंक, एंड वी आर गेटिंग व्हाट हियर 2 आई थिंक। ओके, तो A का वैल्यू मेरे को मिल गया, D का वैल्यू मेरे को दिया है ना? A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मेरे को दिया है। मेरे को सवाल में पूछा है कि पहला 22 टर्म को जोड़ो, पहला 22 टर्म को जोड़ो। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 नंबर या 2 नंबर? 1 नंबर लगाएंगे, फर्स्ट वन। वेरी गुड। तो यहाँ पे खाली n का जगह में 22 डाल देंगे, फिर फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, चलो n इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 22। तो फिर s 22 का वैल्यू हो जाएगा n/2, जो कि 22/2 हो गया, इंटू 2a का वैल्यू हमारा निकला 2 प्लस n-1, 22 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 7 है। सो 22/2 11 हो गया, इंटू ये 4 प्लस 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 हो गया 147। ओके, सो ये बन गया हमारा 11 इंटू 151। बस इसको मल्टीप्लाई कर देना टू गेट द आंसर। सबको समझ में आ रहा है आंसर साहब? Yes sir. Yes sir. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ FP whose second and third term are 14 and 18 respectively। तो सवाल में बोला है कि सेकेंड टर्म जो है वो है 14, थर्ड टर्म जो है वो है 18। हमको बोला है कि 51 टर्म्स का सम निकालो। तो अगर हमको 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है तो हम n/2 यूज करेंगे, a प्लस n-1 इंटू d, या फिर 2a प्लस n-1 इंटू d का यूज करेंगे। लेकिन वो a और d मेरे को दिया नहीं है, तो वो d और d निकालना मेरा काम हो गया। अब मैं सोचूंगा कि हाउ टू फाइंड a, हाउ टू फाइंड d। फॉर दैट व्हाट मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मी, एंड आई कैन सी कि सेकेंड टर्म जो है वो मेरे को दिया है 14। सेकेंड टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस d। तो a प्लस d का वैल्यू दिया है 14, और थर्ड टर्म दिया है 18, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। दो इक्वेशन मिला, सॉल्व करेंगे, a और d मिलेगा। कुछ पूछ रहे हो क्या? सुनाई नहीं दिया? क्वेश्चन मेरे को बोला है कि 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है। तो 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए हमको n/2 में n का वैल्यू तो 51 दे दिया है,
फिर आगे जो फॉर्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी या फिर a प्लस एल जिसको भी लो, उसके लिए हमको a चाहिए तो नॉट गिवन, तो o निकालने के लिए कुछ तो और दिया होगा क्वेश्चन में, तो क्या दिया है, सेकेंड टर्म दिया है 14 और थर्ड टर्म दिया है 18। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A plus d 14 a plus 2d 18, these two are given to me, उससे पता चल जाएगा कि कैसे निकलता है ना a और d। ओके चलो जल्दी से लिखते हैं, a plus d is equal to 14 given to me, a plus 2d is equal to 18 ये भी given है, इनको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस डी का वैल्यू -4 हो गया, डी का वैल्यू 4 हो गया। अरे बोलो समझ में आया? Yes sir, yes sir. तो इसी डी का वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूं, therefore इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 हमारा क्या बना, लिखते हैं a प्लस डी, a का जगह में लिखते हैं a, d का जगह में लिखते हैं 4 इज इक्वल टू 14, तो a का वैल्यू आ गया 10। ऑल ऑफ यू गॉट इट, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10। Yes sir. चलो फिर हम आज निकालते हैं S51, बोल रहा है कि 51 टर्म्स का सम निकाल के बोलो, 51 टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला है, मतलब S51, तो फॉर्मूला बोलता है लिखो n/2, फिर लिखो 2a मतलब 2 into 10 प्लस n-1 लिखो 51 - 1 इंटू d लिखो d4। कैलकुलेशन हो जाएगा तुम लोगों से? Yes sir. Yes sir. चलो फिर ये क्वेश्चन हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या बोला है, सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि if the sum of first 7 terms upon AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। तो सवाल में जो बोला है मेरे को, सवाल में बोला है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, ये पहला पार्ट दिया है, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो है वो हो गया हमारा 49। ऐसे ही फर्स्ट 17 टर्म्स का सम जो है वो हो गया 289। तो फिर बता दो कि फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना है। चलो करते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 इसको करते हैं। थोड़ा मैं पेज जोड़ दूं यहाँ पे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9, S7 दिया है 49, S17 दिया है 289, लिखते हैं। S7 is equal to 49, S17 is equal to 289, this is given। और हमको पूछा है कि Sn कितना बताओ। तो हम एक काम करते हैं, S7 के लिए फॉर्मूला डालते हैं, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 49। किसी को पूछना है कैसे आया ये? नहीं, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इम्प्लाइज इसको लिख देते हैं, ये 1/2 छोड़ देते हैं, ये 2a प्लस 6d हो गया, 1/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू, इधर से क्या चीज छूट गया अभी? 7, वो 7 उधर ले लेता हूं मैं, 49/7 क्यों ले लिया? क्योंकि इसके साथ इसको कैंसिल करूंगा, तो हमको मिला क्या? 2 कट जाएगा इसके साथ, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया।
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं डाउट है तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे ये 17 का फॉर्मूला डालते हैं। 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिसका वैल्यू पता है पुट कर देते हैं, जिसका वैल्यू पता नहीं है वो हम वैसे ही छोड़ देते हैं। इज इक्वल टू 289, जैसे वो पिछला क्वेश्चन में किए थे यहाँ पे भी करेंगे। ये 17 को इधर डिवाइड कर देंगे, हाफ को छोड़ देंगे। दिस इंप्लाइज 1/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289/17। आई होप समझ में आ रहा है सबको। यस सर, यस सर। तो इसमें ये 2 अभी कट जाएगा इसके साथ। 2 अगर इसके साथ कट जाएगा तो इट विल मेक इट व्हाट? a plus 8। वेरी गुड, a plus 8d and that is making it 17 in the right hand side। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दो इक्वेशन मिल गया जिसको यूज करके हम क्या करेंगे, a और d निकालेंगे। तो लिख देता हूं मैं इक्वेशन 1 या फिर 2 पहले लिख देता हूं माइनस इक्वेशन 1। तो 2 हो गया हमारा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। 1 उसका नीचे लिखूंगा तो आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ऐसा ही होता है ना माइनस करते समय। यस सर। तो a कैंसिल हो गया, 8d माइनस 5d 3d हो गया 5d, और 5d का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 10, तो d का वैल्यू आ गया 2। आई होप d सबको समझ में आ गया कैसे निकाला मैं। यस सर। तो फिर हम a निकालने वाले हैं। अभी a निकालेंगे कैसे, 1 या 2 किसी में से भी पुट कर दो तो a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो मैं 1 में पुट कर देता हूं, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, अभी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a रहने देते हैं प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7। तो a का वैल्यू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 हो गया। a मिल गया, d मिल गया, तो Sn निकालने में और कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। Sn हो जाता है हमारा n/2। Sn हमारा हो गया n/2। ओके, उसके बाद क्या होता है 2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n-1 रहने देते हैं n-1 क्योंकि n पता नहीं है, और d का वैल्यू आ गया 2। क्लियर ना सारे को, सबको पता चल गया? नो सर, डाउट। कहाँ डाउट है, कहाँ डाउट है? सर Sn इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आप लिखे हो वो थोड़ा सा। Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 है। Sn का फॉर्मूला, एक मिनट, Sn का फॉर्मूला होता है n/2। येलो में लिख रहा हूं मैं, दिखाई दे रहा है? यस सर। 2a plus n-1 into d, this is the formula for Sn। तो Sn लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए। यस सर। तो Sn हो गया n/2, n का वैल्यू नहीं दिया है तो n भी रखेगा, तो n/2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 2a, मतलब 2 into 1 हो गया, 2 into a प्लस n-1 into d, d का वैल्यू कितना है 2 निकाले हैं। आया समझ में? यस सर। चलो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, n/2 पहले लिख देता हूं, उसके बाद इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस n-1। आई थिंक समझ में आया रे बाबू। 2 बाहर आ गया कॉमन होके, यहाँ पे 1 बच गया प्लस यहाँ पे n-1 बच गया। तो इस 2 के साथ इस 2 को कैंसिल कर लो, ये 1 के साथ ये 1 को कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे n बचा इनटू वहां पे n बचा, तो हमारा आंसर जो है ना n² आया। बोलो समझ में आया?
यस सर। तो ना ये एक फॉर्मूला हो गया, बढ़िया सा फॉर्मूला हो गया। देखो Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये एक बढ़िया सा फॉर्मूला हो गया। Sn इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसीलिए देखो ना, जब हम n के जगह में 7 डालते हैं ना, 7 का स्क्वायर आ गया 49। जब हम n के जगह में 17 डालें ना, 17 का स्क्वायर आ गया 289। यहाँ पे लिखा हुआ है। जरा बताओगे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं S8 निकालने बोलूं, क्या बोलोगे आंसर? 64। हाँ, अगर S8 बोलूंगा तो ये 64 हो जाएगा। बढ़िया सा फॉर्मूला बन के आ गया ये। अगर S19 बोलूंगा तो 19 का स्क्वायर 381, S20 बोलूंगा तो 20 का स्क्वायर 400। ओके, यस सर। चलो ये क्वेश्चन हो गया। हाँ बोलो सर, एक चीज समझ में नहीं आता सर, A और D किसको डिनोट कर रहे हैं? A इज योर फर्स्ट टर्म, AP का फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस जो होता है उसको D बोलते हैं। यस सर। जो फर्स्ट पे लिखा होता है वो A होता है, और D हो गया कॉमन डिफरेंस। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। आगे बोला क्या है कि शो दैट A1 A2 A3 डॉट डॉट फॉर्म एन AP where AN is equal to this one। चलो ये क्वेश्चन में तुमको पता चलेगा। ये बोला है कि हमको ये AP है बोल के बताओ रे भाई, ये वाला चीज AP है ये बताओ, दिस इज AP। अगर AN हम ऐसे लिखे हैं तो ये AP है बोल के बताओ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। उसके बाद बोला है कि और 15 टर्म का सम निकाल के बोलो। इसमें 2 बिट है, मैं उसमें से एक बिट कर रहा हूँ। ये प्लस वाला थोड़ा आसान लगेगा तुम लोगों को शायद, तो मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ। सेकंड वाला बिट कर रहा हूँ। सेकंड वाला बिट जैसा होगा फर्स्ट वाला बिट भी वैसे ही होगा। ठीक है, चलो सेकंड वाला बिट करते हैं। 10 नंबर का सेकंड बिट an is equal to 9 minus 5n। an is equal to 9 minus 5n। 10 का सेकंड बिट an is equal to 9 minus 5n। सवाल में मेरे को ये बोला है कि इसमें जो A1 A2 A3 A4 ये सब निकलेगा वो AP में है बोल के प्रूव करो। चलो बताओ पहले, n is equal to 1 डालेंगे तो ये A1 होगा कि नहीं? यस सर। तो A1 का वैल्यू हो जाएगा 9 minus 5 is equal to 4। अगर मैं n is equal to 2 डालूंगा तो ये A2 होगा। A2 कैसे मिलेगा? 9 minus 5 into 2 जो कि हो गया 9 minus 10। जल्दी से बताओ 9 minus 10 कितना होता है? -1। तीसरा n is equal to 3 डालूंगा तो ये हो गया A3। इट इज 9 minus 5 into 3 is equal to 9 minus 15। 9 minus 15 होता है -6। चौथा n is equal to 4 हो गया। A4 निकाल लेंगे तो 9 minus 5 into 4 is equal to 9 minus 20 is equal to -11। समझ रहे हो या मैं खाली बक रहा हूं? नो सर, समझ रहे हैं। ओके, बाकी सबको बताना है समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मेरे को बताया है कि ये सब AP में है बोल के प्रूव करो। A1 A2 ऐसे ये सब AP में है बोल के प्रूव करो। तो हम देख लेते हैं कि AP में है कि नहीं। AP का कंडीशन क्या होता है? कोई भी टर्म से उसका पीछे वाला टर्म करेंगे तो माइनस जो होगा वो सेम होगा। चलो अब देखो, बताओ मेरे को कि A2 minus A1 कितना होता है? कोई भी टर्म से उसका पीछे वाला टर्म माइनस करेंगे तो A2 minus A1 हो गया -1 -4 is equal to -5। यस और नो? यस सर। फिर आगे में आप दो टोटल कर गए A3 minus A2। A3 minus A2 करेंगे तो A3 का वैल्यू है -11 नहीं -6।
-6 से -6 फिर माइनस ऑफ -1 विल मेक इट -6 + 1 = -5। बोलो। यस सर। फिर A4 - A3 करेंगे तो हमको मिलेगा -11 माइनस ऑफ -6 = -11 + 6 = -5 as A4 - A3 = A3 - A2 = A2 - A1 = -5। कांस्टेंट हुआ कि नहीं रे बाबू? यस सर कांस्टेंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी। तो वो केस में ये एपी होता है और ये कांस्टेंट डिफरेंस को डी बोलते हैं। और उस समय जो पहले लिखा होता है उसी को ए बोलते हैं। A1 हो गया 4, तो दिस इज योर ए। आया समझ में? ये हमारा ए हो गया। जो पहले लिखा होता है उसको ए बोलते हैं और जो डिफरेंस जो कॉमन आ जाता है, सेम आ जाता है, उसको हम लोग डी बोलते हैं। सो आई थिंक हमको ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। अच्छा, ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो फिर हमको 15 टर्म का सम निकालने में क्या तकलीफ है? और S15 के लिए हम फॉर्मूला डालेंगे तो इट इज 15/2 into 2a plus n-1 into d। ऐसा होना चाहिए। अरे बोलो, समझ में आया सबको अभी? यस सर। So it is your 15/2 into 2a, मतलब 2 into a का वैल्यू कहाँ है? a 4 है। 4 प्लस n हो गया 15 -1 इंटू डी का वैल्यू हम निकाले -5। तो कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा टू गेट योर फाइनल आंसर। ये कैलकुलेशन मैं करूंगा नहीं, है ना? तो -70 आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 राइट। ये फर्स्ट बिट को ऐसे करना है सबको। A1 A2 A3 A4 निकाल देना है। ये चार तो निकल गया, फिर बोलोगे कि हाँ अब आगे हम कर सकते हैं क्या क्या। ठीक है, आगे 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अपॉन AP is 4n minus n square. What is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th term of the nth and nth term. ठीक है, चलो सवाल में क्या क्या बोला है देख लेते हैं। Sn = 4n minus n square है। Sn = 4n minus n square है। ठीक है, 11 नंबर देखो। 11 नंबर हमको क्या बोला है? Sn = 4n minus n square। अच्छा, कोई मेरे को बताएगा कि Sn का मतलब क्या होता है? S का मतलब सम, S का मतलब सम और n का मतलब n टर्म्स, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn का मतलब हो गया क्या? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus ऐसे करके AN = 4n minus n square। बताओ रे, समझ में आया क्या? यस सर। चलो अच्छा, जरा सोचो, मैं पूछ रहा हूं, अभी इसका आंसर देना है, तुम लोगों को चुप नहीं बैठना है। अगर मैं n = 1 पुट करता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम ऑफ, कमान, अगर n = n पुट करूंगा तो सम ऑफ n टर्म्स हुआ। अगर n के जगह में 1 पुट करूंगा तो सम ऑफ, नहीं क्यों n टर्म होगा? Sn का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अगर मैं S5 बोलूं तो सम ऑफ 5 टर्म्स, S4 बोलूं तो सम ऑफ 4 टर्म्स, S8 बोलूं तो सम ऑफ 8 टर्म्स। अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में किए हैं, S15 बोलूंगा तो सम ऑफ 15 टर्म्स। ऐसे अगर मैं S1 बोलूंगा तो सम ऑफ 1
S1 बोलूंगा मतलब सम ऑफ वन टर्म, और वन टर्म बोलने से कौन होता है भाई? A1 होता है। S1 इज इक्वल टू सम ऑफ वन टर्म। S1 जो है ना सम ऑफ वन टर्म है, इसका मतलब S1 इज नथिंग बट A1। अच्छा मेरे को बताओ फिर S2 होने से क्या होगा? सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब क्या हो गया? A1 प्लस A2। अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अच्छा अगर मैं S3 लिखूं तो ये हो गया क्या? सम ऑफ, बोलो बोलो बोलो, थ्री टर्म्स। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए का टर्म में क्या लिखेंगे? क्या क्या? A1 plus A3। नहीं 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 नहीं, A1 प्लस A3 नहीं, A2 plus A3। A1 plus A3। A1 प्लस A2 प्लस A3, तीन ठो। A1 प्लस A2 प्लस A3, तीन ठो। A1 प्लस A2 प्लस A3। चलो अब तुम लोग क्लियर नहीं हुआ तो एक और पूछता हूं। S4 हो गया सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स। तो ए का फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बता दो जल्दी से? A1 plus A2 plus A3 plus A4। चलो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये सबको अभी पता चल गया। ठीक, कोई बात नहीं, ये सबको पता चल गया। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं क्या हमको सवाल में पूछा है। सवाल में पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। बोला है कि फर्स्ट टर्म कितना है बताओ भाई। उसके बाद बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2, ये भी बता दो। उसके बाद बोला है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 बताओ। बोला है A1 बताओ, फिर A1 प्लस A2 बताओ, फिर A2 बताओ, फिर बताया कि फर्स्ट थर्ड फाइंड थर्ड टर्म एंड 10 टर्म, ये सब चीज पूछा है। तो देखते हैं एंड एडेड टर्म भी पूछा है। समझने का कोशिश करना इसमें। चलो n इज इक्वल टू 1 पुट करने वाला हूं मैं यहाँ पे। n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो हमको मिलेगा क्या? S1 का वैल्यू क्या हो गया? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। जरा जल्दी से बताओ समझ में आया क्या? यहाँ पे मैं n के जगह में 1 पुट किया, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर आया। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना है? 3 है ना? S1 का वैल्यू 3 है, पता चल गया। लेकिन S1 है तो हमारा A1, लेकिन S1 इज योर A1, मतलब ये जो है ना यही हमारा A1 है। हमको बोला था फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म इज योर A1, दैट इज S1 जो है वही है। फिर हम S2 निकालते हैं। n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? S2 मिलेगा। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, इट इज 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 हो गया 4। लेकिन S2 है क्या? A1 प्लस A2, मतलब A1 प्लस A2 का वैल्यू इतना है। A1 प्लस A2 का वैल्यू इतना है। बट मेरे को A2 चाहिए भाई, मेरे को A2 चाहिए। तो एक काम करते हैं, A1 का वैल्यू जो निकल गया है उसको पुट कर देते हैं। 4 इज इक्वल टू 3 प्लस A1, तो A2। तो बताओ फिर A2 का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 1। अच्छा, ये एक बढ़िया चीज हो गया क्या कि A1 का वैल्यू भी आ गया, A2 का वैल्यू भी आ गया। अच्छा, अगर A1 और A2 का वैल्यू आ गया तो फिर हम D निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो हम D निकालते हैं। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारा 1 है, A1 हमारा 3 है, तो आंसर इज -2।
बताओ रे, सबको समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, अब हमको A मिल गया और D मिल गया। क्योंकि हमको A और D मिल गया तो फिर थर्ड टर्म भी निकाल दूंगा, क्या दिक्कत है? A प्लस 2D लिख दूंगा, फोर्थ टेंथ टर्म भी निकाल दूंगा, A प्लस 9D लिख दूंगा और nth टर्म लिख लूंगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। पक्का पता चला सबको? पता चला कि नहीं? तो A3 लिख लूंगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो A का वैल्यू हमको मिला है 3 माइनस 2 इंटू D का वैल्यू मिला 2, ओ सॉरी, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू मिला माइनस 2। 2 इंटू माइनस 2, इट इज 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। फिर A 10 बोला है तो इट इज A प्लस 9D। A का वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू D का वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 15। और फिर हमको बोला है AN जो कि होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो लोग को समझ में आ रहा है? यस सर। तो इट इज योर n माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही तो हम कर रहे हैं अभी। 3 माइनस 2n प्लस 2, 5 माइनस 2n। जरा देखो हमारा an का वैल्यू आ गया क्या? 5 माइनस 2n हो गया। क्लियर? 11 नंबर समझ में आ गया सबको? चलो हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है? 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहला 40 तो पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 है। अच्छा, इंटीजर का मतलब समझते हो क्या सब कोई? इंटीजर बोलने से क्या होता है? कौन कौन नंबर को इंटीजर बोलते हैं? कुछ एग्जांपल बताओगे मेरे को? सर माइनस 1 0 1। हाँ, मतलब उसको ऐसे बताओगे, अगर ठीक से ढंग से बताओगे तो क्या बोलोगे? 0, फिर बोलोगे प्लस माइनस 1, फिर बोलोगे प्लस माइनस 2, फिर बोलोगे प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4। ये सब इंटीजर है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर कौन है बताओ? व्हिच आर पॉजिटिव? हाँ, मतलब जितना सारे नेचुरल नंबर है वो हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। और आपको सवाल अभी बोला है कि पहला 40 तो पॉजिटिव नंबर का सम निकालो। सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब 40 तो पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालो जो कि 6 से डिविजिबल। तो पहला जो 6 से डिविजिबल है वो कौन? सर 6। उसके बाद सर 12। उसके बाद 18। देखो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया। देखो ये एपी में है, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? 6, 12, 18, 24 ये एपी में है, दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर, 6 डिफरेंस है। हाँ, तो ए का वैल्यू तो जो पहला होता है, पहला कौन सा था? 6। फिर डी का वैल्यू पता चल गया 6 है। यस 6। और नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया है 40। तो हम निकाल नहीं सकते क्या? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट 40 टर्म का सम निकल जाएगा। हाँ कि ना बोलो जल्दी? यस सर। चलो लिखते हैं फिर इसको। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। लिखो क्वेश्चन नंबर 12। The numbers divisible by 6 are 6, 12, 18, 24 ऐसे करके गया। 6, 12, 18, 24 like this it is going on. Which are in AP? Which are in AP
with ए बोलने से फर्स्ट टर्म 6, डी बोलने से 12 माइनस 6 करना है, हमको 6 मिला। Therefore sum of 40 terms is equal to S40 हम लिख लेंगे is equal to n by 2 that is 40 by 2 into 2a बोलने से 2 into 6 plus n minus 1 बोलने से 40 minus 1 into 6। आ गया समझ में सबको? यस सर। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 12 13 क्या बोला है? बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, मेरे को करना पड़ेगा क्या? नो सर। ये डिविजिबल बाय 6 बोला है, ये मल्टीपल ऑफ 8 बोला है। 8 का मल्टीपल बोलने से पहले 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 32 आएगा। ये सब नो? यस सर। तो ये तो कर ही सकते हो। A का वैल्यू 8 है, D का वैल्यू 8 है, हमको फर्स्ट 15 बोला है तो इतना हो गया। क्लियर? चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या बोला है? 14 नंबर फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। जरा समझाओगे मेरे को 0 से 50 का भीतर में जो ऑड नंबर है तो उसका स्टार्टिंग कौन सा, खत्म कौन सा? 1 स्टार्टिंग 1 से स्टार्टिंग खत्म 49 ना। स्टार्ट 1 से खत्म 49 से। तो हमको A का वैल्यू पता चल गया, L का वैल्यू पता चल गया, और खाली एक चीज हम पता कर लेंगे तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। वो एक चीज क्या है? सर डी पता करने से हो जाएगा। हाँ चलो पहले फॉर्मूला देख लो, पहले फॉर्मूला देखो। ये फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। हमको दिया है फर्स्ट टर्म दे दिया है, a दे दिया है, क्योंकि 1 से शुरू है खत्म 49 में है। ओके, तो a पता है, खत्म 49 मतलब l पता है, तो क्या चाहिए? सर n। हाँ n चाहिए, इसमें हमको n चाहिए। तो n पता कैसे करेंगे? ये जो लास्ट टर्म n होता है, दिस इज नथिंग बट l इज नथिंग बट n, मतलब l इज योर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जानते हो कि नहीं रे? ये जो एपी का पहला क्लास पढ़ाया था, इसका पहला क्लास में बताया था, अभी भी बता सकता, अभी भी वही है। हो गया? चलो इसका यूज करके n निकालेंगे। तो क्वेश्चन देख के हमको ये पता चला कि भाई मेरे को n पता नहीं है। n पता होता तो मैं सम निकाल देता। तो मेरा काम अभी हो जाएगा क्या? n निकालना। Once I got n, तो I can use a, फर्स्ट जो लिखा है, लास्ट जो भी लिखा है। क्लियर है? बताओ सब कोई? ओके चलो ये हमारा कौन सा नंबर कर रहे हैं? 14 ना। 13 में तुम लोगों के लिए छोड़ दिया, सेम क्वेश्चन था, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। द ऑड नंबर्स आर, लिख सकते हैं, द ऑड नंबर्स आर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके 49। तो फिर a का वैल्यू हो गया 1, l का वैल्यू हो गया 49, जो कि हमारा an है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो a का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया हमारा 2 इज इक्वल टू 49। तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू 2 is equal to 49 minus 1।
या फिर n-1 का वैल्यू हो गया हमारा 24, ये 48 हो रहा है ना, 48/2 24 हो गया। n = 25। बताओ सबको n का वैल्यू पता चल गया, तो फिर Sn निकाल सकते हैं। Therefore Sn = n/2 मतलब 25/2 into a हो गया 1, n हो गया 49। ओके, क्लियर? यस सर। 14 नंबर तक सबको क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। सर SN 625 प्रिंट है क्या? जितना भी आएगा, मैं कैलकुलेशन का ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं, है ना? जो भी आएगा ओके सर। कैलकुलेशन का ऊपर मैं जा नहीं रहा हूं। कैलकुलेशन कुछ भी हो सकता है, और तो कोई मेरे को पढ़ाना नहीं है ना। कैलकुलेशन में पढ़ाऊंगा क्या तुम लोगों को, है ना? कैलकुलेशन तो तुमको आता ही है, ठीक है? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला कि ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब्स स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट is as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जो तुम लोग का हट गया है। हट गया कि नहीं? तुम लोग का जो एग्जाम है, एग्जाम में बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हट गया है। मतलब हमारा प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब डे टू डे लाइफ में जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो हट गया है। इसका पहले सब में भी वर्ड प्रॉब्लम था, लेकिन हट गया। फिर भी हम कर लेते हैं इसको, है ना? क्योंकि कुछ है नहीं, वो ज्यादा दिक्कत वाला चीज है नहीं। तो यहाँ पे बोला क्या है कि फर्स्ट डे में अगर डिले करता है, काम दे दिया गया किसी कॉन्ट्रैक्टर को, वो काम कर रहा है, अगर एक दिन डिले किया तो उसको 200 रुपया देना पड़ रहा है फाइन। 2 दिन डिले करेगा तो उसको 250 रुपया फाइन देना पड़ रहा है। तो ऐसे वो 30 दिन डिले कर दिया बोला है क्वेश्चन में, तो फिर उसको कितना फाइन देना पड़ा टोटल? तो मतलब यहाँ पे जो हम 15 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पे जो A है ना, A1 का वैल्यू 200 दिया है, A2 का वैल्यू दे दिया है क्या 250 रुपीस है सब में, A3 का वैल्यू दे दिया है 300, ऐसे एंड सो ऑन। क्या दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? दिखाई क्या देगा? वो तो साथ में बोल भी दिया है। अगर नहीं भी बोलता तो भी मेरे को दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बोलो तो? ये जो फाइन दे रहा है वो एपी में चल रहा है कि नहीं? यस सर। जो फाइन दे रहा है वो एपी में चल रहा है, और उस एपी का डी का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 50 हो जा रहा है। और ए का वैल्यू जो पहला वाला है उसी को तो ए बोलते हैं, ए = 200। तो बोला है कि ऐसे वो 30 दिन फाइन दिया, वो लेट किया 30 दिन, मतलब फाइन 30 दिन के लिए दिया था, तो कितना फाइन दे रहा है वो बोल रहा है। तो हम क्यों ना S30 निकाल दे? अरे बोलो, समझ में आया क्या? यस यस। लंबा क्वेश्चन इतना है, इतना लंबा लिखा गया है, लेकिन आंसर इसका काफी छोटा होगा। हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को फिल करना पड़ेगा। वंस मैं फिल कर लिया कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो फिर S30 का वैल्यू क्या लिख दे? 30/2 इंटू 2a, मतलब 2 इंटू 200 प्लस n-1, मतलब 30-1 इंटू d, मतलब 50। बोलो, समझ में आया? यस सर। कैलकुलेशन पार्ट कर ही लोगे तुम लोग। कैलकुलेशन क्या समझाओ मेरे को? प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये क्या समझाओ, है ना? क्लियर? चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a class। मतलब 7 cash prizes बोला है, मतलब 7 तो प्राइज है, 7 तो प्राइज है। इसका मतलब है कि n का वैल्यू हमको दे दिया 7, n is given to you 7। Overall academic performance, if the first prize is 20 less than the second, first prize is 20 less than its preceding price।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, है ना। इफ ईच प्राइज, मैं पांच बोल रहा हूं, इफ each price is 20 less than the preceding price, तो 7 तो दिया है। मान लेते हैं पहला वाला को x दिया है, तो दूसरा वाला कितना देगा? सर x minus 20, तीसरा वाला x minus 40, है ना। यस सर, चौथा वाला x minus 60, ऐसा हुआ। अच्छा, तो मेरे को बताओ कि जो पहला देता है उसी को a लेते हैं ना, जो पहला होता है उसी को, मतलब a कितना? सर x minus 20, नहीं, a इज द फर्स्ट वन, द फर्स्ट प्राइज इज a, जो पहला जो है वो a है। पहला x minus 20 नहीं होता, पहला x लिखे में, पहला x, फिर होगा x minus 20, फिर होगा x minus 40, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, उसको थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा और फील आएगा। ये तो समझ में आ गया थोड़ा बहुत तुम लोगों को, फिर हम उसको करते हैं ना। ये हो गया हमारा क्या सर इस तक क्या है सर? क्या बोला सर प्रेसिडिंग ट्रैक मतलब क्या है? प्रेसिडिंग का मतलब उसका पहले, सक्सीडिंग का मतलब उसका आगे। एक तो प्रेसिडिंग होता है, एक तो सक्सीडिंग होता है। प्रेसिडिंग मतलब उसका पहला, सक्सीडिंग मतलब उसका अगला, समझा? मतलब जो पहले दिया गया है, जैसे कोई एकेडमिक मतलब स्कूल हो रहा है, स्कूल में 700 प्राइज दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं क्या, ये 700 दे दिया, पहला प्राइज दे दिया गया। अब जो दूसरा आएगा तो पहले तो दे चुके हैं ना, तो वो प्रीसीडिंग हो गया है। दूसरा जब आता है उसका पहले प्रीसीडिंग, उसका पहले जो दे दिया गया उसको प्रीसीडिंग बोलते हैं ना। प्रीसीडिंग मतलब पिछला। ओके, चलो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बाबू? 16 let the first price is equal to x, तो second x minus 20, third x minus 40 and so on। मैं जब जानना चाहता हूं क्या सबको समझ में आया कि x minus 20 क्यों लिखा मैं? यस सर, सबको समझ में आया x minus 20 क्यों लिखा? यस सर, 20 कम है ना भाई, 20 कम है तो 20 तो माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे मेरे को मिल गया, ये A1 है, दिस इज A2, तो A1 का वैल्यू हमको x मिल गया। D का वैल्यू कैसे मिलता है? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू देखो x माइनस 20 है, माइनस A1 का वैल्यू x है, तो करोगे तो माइनस 20 आया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? फिर बोला है कि S7 जो है उसका वैल्यू दिया है 700, मतलब 7/2 इंटू 2a मतलब 2x प्लस 7 minus 1 इंटू माइनस 20। अरे बोलो समझ में आ रहा है? ये जो लिख रहा हूं वैल्यू इज इक्वल टू 700। तो आई वांट व्हाट, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को x चाहिए, तो ये 7 को उधर ले लेता हूं, 2 रहने देता हूं, काट दूंगा। 1/2 ये 2x हो गया। अच्छा, 7 minus 1 6 होता है, 6 into 20 120 माइनस 120 हो गया, इज इक्वल टू 700/7। ओके, इतना हो गया। अब ये यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो हाफ इंटू 2 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल टू, यहां से 7 में काट दूंगा तो 100 हो रहा है 100। तो यहां से पता चला कि हाफ हाफ कट जा रहा है, तो हमको मिला x माइनस 60 का वैल्यू 100, इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 160, हो गया ना। तो मतलब फर्स्ट प्राइस जो है ना, सबसे पहला प्राइस जो है वो ₹160 का होगा। फिर इसमें से 20 कम करते करते जाओगे
तो मिल जाएगा बाकी सब प्राइज। बोलो, समझ में आ गया सबको? यस सर। सारी चीज क्लियरली समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिया है, देखते हैं क्या बोला है। ओके, क्या बोला है, पढ़ते हैं। क्या बोला है? इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड, ऐसे क्वेश्चन सब आएगा नहीं, बोल दिया है तुम लोग का बोर्ड में कि वाटर प्रॉब्लम तुम लोग का आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा कर लेते हैं, देखते हैं। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? है ना? चलो मेरे को बताओ अभी इसमें जो क्वेश्चन बोला है, ओके, क्लास 1 का कितना नो सेक्शन है? क्लास 1 का कितना नो सेक्शन है? क्वेश्चन बोल दिया है कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, ये क्वेश्चन बोल दिया है। There are 3 sections of each class. जो भी क्लास तुम लो, सारे क्लास में 300 सेक्शन है। हर क्लास में 3 सेक्शन है। कोई भी क्लास ले लो, तुम्हारा 3 सेक्शन है। तो फर्स्ट क्लास का कितना सेक्शन है? क्लास 1 का कितना सेक्शन होगा? 3 सेक्शन होगा। क्लास 1 का 3 सेक्शन होगा। क्लास 2 का 3 सेक्शंस होगा। क्लास 3 का बोलोगे ना? 3 सेक्शन है। हर क्लास का 3 सेक्शन है। हर क्लास का 3 सेक्शन है। और ये बता रहा है कि क्लास 1 का, जैसे मान लेते हैं ये क्लास 1 का रूम है, ये क्लास 2 का रूम है, ये क्लास 1 का 3 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी क्लास 1 का है। तो बोल रहा है कि जितना क्लास है उतना तो पेड़ लगेगा। जितना तो क्लास है, मतलब जो सेक्शन है वो सेक्शन का आगे में एक तो पेड़ लगेगा। तो ये सेक्शन का आगे में एक तो पेड़ लगेगा, है ना? यस सर। ये सेक्शन का आगे एक पेड़ लगेगा और ये सेक्शन का आगे पेड़ लगेगा। तो क्लास 1 बोले कितना तो प्लेन प्लांट करेंगे? 3 प्लेन प्लांट, 3 ठो पेड़ या फिर ट्री प्लांट करेंगे। कौन? फर्स्ट क्लास वाला बच्चा। फर्स्ट क्लास वाला बच्चा 3 ठो ट्री प्लांट करेंगे। फर्स्ट क्लास वाला बच्चा। अब हम आ जाते हैं सेकेंड क्लास वाला बच्चे को देखने के लिए। बोला है कि जो क्लास का नंबर है उतना तो ही पेड़ लगेगा। तो मेरे को बताओ सेकेंड क्लास वाला बच्चा, ए सेक्शन का सेकेंड क्लास वाला बच्चा कितना तो पेड़ लगाएगा? एक नहीं। ए सेक्शन वाला एक नहीं लगाएगा। एक नहीं लगाएगा। अभी क्लास 1 का खत्म हो गया, अभी क्लास 2 में मैं आ रहा हूं। क्लास 2 में आ रहा हूं, सुन लो। फिर ये सेक्शन को मारो गोली। रुको, सेक्शन को मारो गोली। अभी सेक्शन नहीं है, सेक्शन नहीं है। मैं बता रहा हूं, एग्जांपल सुन लो, उसके बाद फिर इसका पढ़ाना। मैं बोल रहा हूं कि जो क्लास का नंबर है, जितना क्लास है उतना तो पेड़ लगेगा। मतलब एक क्लास वाला 1 तो पेड़ लगाएगा, 2 क्लास वाला 2 तो पेड़ लगाएगा, 3 क्लास वाला 3 तो पेड़ लगाएगा, 4 क्लास वाला 4 तो पेड़ लगाएगा, ऐसे ते जाएगा। तो अब उसके बाद सेक्शन वाइज आएगा, जो सेक्शन होगा उतना तो पेड़ लगेगा हर सेक्शन में। तो अब मेरे को बताओ, अगर क्लास 2 है, अभी ये क्लास 2 का सेक्शन एबीसी है, तो क्लास 2 का सेक्शन ए में कितना तो पेड़ लगा होगा? 2। सेक्शन बी में 2 और सेक्शन सी में भी 2। मतलब कितना तो पेड़ सेक्शन क्लास 2 वाला लगाएंगे? 6। हाँ,
क्लास 2 वाला जो है ना 6 पेड़ लगाएंगे। अब मेरे को बताओ क्लास 3 वाला, क्लास 3 वाला का सेक्शन ए है, हाउ मेनी पेड़? 3। हाँ, तो 3 3 3 कितना पेड़ हो जाएगा बोलो? 9 पेड्स, मतलब 9 trees will be planted by class 3 people। ऐसे क्लास 4 people का कितना होना चाहिए सोच रहे हो? सर 16। नहीं, 16 क्यों? 12, क्योंकि 4 4 4। क्लास 5 वाला कितना तो प्लांट करेगा? 15। क्लास 12 वाला? 36। वेरी गुड, क्लास 12 वाला 36। ओके, तो लिख सकते हो अभी इसको। 17 नंबर लिखो। 17 नंबर, ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections of class 1 is 1 into 3 is equal to 3। अभी trees planted by 3 sections of class 2 is 2 into 3 is equal to 6। Trees planted by 3 sections of class 3 is 3 into 3 is equal to 9। सिमिलरली या फिर ऐसे डट करके छोड़ दोगे तो पता चल जाएगा। ट्रीज प्लांटेड बाय 3 sections of class 12 is 12 into 3 is equal to 36। Therefore total number of trees is equal to इसका 3 plus 6 plus 9 प्लस ऐसे करके 36 आया। और आराम से देखोगे तो पहचान जाओगे कि ये 80 है। ये 80 का फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, और कितना ठो है? 12 सेक्शन है, तो इनका वैल्यू 12 है। 12 by 2 हो गया, प्लस 2 into 3 प्लस 12 minus 1 into 3। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? यस। ओके, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स विद सेंटर alternately at A, B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2 centimeter as shown in figure 5.4। What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? कितना consecutive semicircle बोला है? 13। तो 13 consecutive semicircles बोला है। तो 13 तो semicircle है, तो फिर इसका कितना लेंथ है वो बताओ। सवाल यही पूछा है ना? चलो देखते हैं कहाँ है वो फिगर। फिगर कहाँ है? ये फिगर है। ये फिगर देख रहे हो? ये वाला फिगर है। ये फिगर में ये एक सेमी सर्कल है ना? इसका लेंथ कितना होगा? पहले तो बता मेरे को कि सर्कल का पेरीमीटर जानते हो तुम लोग? सर्कल पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो फिर सेमी सर्कल का कितना होगा? सेमी मतलब आधा होता है, पाया। ठीक है, तो फिर इसका पेरीमीटर हो जाएगा क्या? पाई इंटू इसका रेडियस। इसका हो जाएगा क्या? पाई इंटू इसका रेडियस। इसका हो जाएगा क्या? पाई इंटू इसका रेडियस। इसका हो जाएगा पाई इंटू इसका रेडियस। ऐसे करके चलेगा, मतलब पाई r1, फिर पाई r2, फिर पाई r3, ऐसे करके 13 ठो है बोला है। ये एक नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा आया समझ में क्या? यस। तो इसका हो गया पाई r1 प्लस इसका हो गया पाई r2 प्लस
इसका हो गया पाई r3। ठीक है, चलो लिखते हैं क्वेश्चन का आंसर। r1 का वैल्यू देख लेते हैं 0.5 1 1.5। चलो लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? 18। r1 is equal to 0.5 centimeter, r2 is equal to 1 centimeter, r3 is equal to 1.5 centimeter, r4 is equal to 2 centimeter, and so on. Therefore, radii are in a P with फर्स्ट टर्म कितना है? A is equal to 0.5 centimeter, D is equal to is this minus this 1 minus 1.0 minus 0.5, खाली 1 लिखने से भी चलेगा। 0.5 सेंटीमीटर और n का वैल्यू हमको दिया है कितना? 13। Sn is equal to क्या होगा? पहले एक काम करते हैं, पाई r1 लिख देता हूं मैं प्लस पाई r2, ऐसे करके आ गया पाई r13, क्योंकि 13 तो बोला है ना बाबू, 13 तो बोला है, इसलिए पाई r13 हो गया इज इक्वल टू, पहले तो लिख लेते हैं ना, इसके जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के हिसाब से कोई चीज लिखते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड? यहाँ पे लिख देता हूं, फिर यहाँ पे आ जाते हैं ना। टोटल लेंथ of the spiral is equal to sum of length of the perimeter of the 13 semi circles। ओके, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, ये वाला पहले लिखोगे, ये वाला पहले लिखोगे, फिर ये वाला आ गया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई कॉमन आ गया, r1 प्लस r2 प्लस r13, ये AP में था, इसे मैं लिखूंगा पाई इंटू 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 मतलब 13-1 इंटू 0.5, जो भी आएगा दैट मतलब सेंटीमीटर। इसमें खाली और काम क्या करना है, पाई के जगह में 22/7 लगाना है। ये हो गया 13/2। चलो मैं इसको जोड़ देता हूँ, कितना आ रहा बता दे रहा हूँ। ये हो गया 1, वो हो गया कितना 6 7, इट इज कमिंग 7। तो ये 7 के साथ 7 कट गया, ये हो गया इसके साथ 11 हो गया, 143 सेंटीमीटर हो गया। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दिया अभी? ओके ना? चलो यस सर। फिर हम लोग इसका आगे वाला करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है और कितना नो बचा है देख लेते हैं। 19 20 दो टो है। एक काम करो, ये दो टो तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया है ना। तो मेरे को आज क्या बार है, सैटरडे है, संडे, कल शाम तक 5.3 का 20 क्वेश्चंस मेरे को भेजो। क्या करके कंप्लीट करके उसको आप पीडीएफ बना के भेजो, ऑल दी 20 क्वेश्चंस। डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे। विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑन मंडे
फॉर फिजिक्स एज वेल एज मैथ। फिजिक्स में भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैथ में भी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे को। बट by tomorrow you have to submit your PDF of this one 5.3 का हर क्वेश्चन का PDF भेजो मेरे को, ठीक है? Yes. ओके।